Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 2nd current electricity. बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को. नाउ व्हाट इज द न्यूमेरिकल, यू कैन सी ऑन द बोर्ड. विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, ए 1 किलोवाट हीटर और ए 100 वाट टंगस्टन बल्ब, बोथ मार्क्ड फॉर 230 वाट. वो क्या कह रहा है हमें, आई एम अगेन रिपीटिंग द स्टेटमेंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल. ही सैड विच ऑफ द टू हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस, a 1 kilowatt heater और a 100 watt tungsten bulb, both marked for 230 watt. सॉल्यूशन देखेंगे, ध्यान से देखें इसको. वो कह रहा है कि आपके पास दो डिवाइसेस हैं. फर्स्ट वन इज हीटर, एक हीटर है जिसकी पावर आपको गिवन है दैट इज 1 किलोवाट, मीन्स 1000 वाट का ये हीटर है. कितने वाट का? 1000 वाट का हीटर है. और एक आपके पास टंगस्टन बल्ब है जिसका पावर आपको गिवन है दैट इज 100 वाट, और दोनों को ही हम किससे कनेक्ट करते हैं? 230 वाट, दैट इज 230 वाट्स. तो वो कह रहा है कि बताओ विच वन हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस. दोबारा सुने, फर्स्ट डिवाइस है आपके पास हीटर जो कि 1 किलोवाट का है. 1 किलोवाट मीन्स 1000 वाट. सेकेंड है आपके पास टंगस्टन का बल्ब जिसकी पावर आपको 100 वाट गिवन है, और दोनों ही किससे कनेक्टेड है? एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसकी वोल्टेज आपको गिवन है 230 वोल्ट. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेस इन बोथ द केसेस. मैं कहता हूं कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो है सपोज R1 और इसका जो रेजिस्टेंस है वो है सपोज R2. बताना है कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा. तो मान लेते हैं फर्स्ट डिवाइस जो है उसका रेजिस्टेंस है से R1. Now what is R1? That is V square by P1. By using this formula, P is equal to V square by R. ये फॉर्मूला मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, इसका वीडियो भी मैंने आपको शेयर किया था. इसी फॉर्मूले को यूज करके we have to calculate the value of resistance R1, that is V square by P1. Now what is V square? That is 230 का होल स्क्वायर अपॉन what is P1? That is 1000 वोट. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 23 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे 10. तो R1 इज कम्स आउट टू बी 529 बाई 10 ओम, दैट इज 52.9 ओम. तो इसका और जो हमारे पास रेजिस्टेंस आया वो कितना आया? 52.9 ओम. सेकेंड का निकालते हैं. नाउ सेकेंड का रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R2 इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय P2. नाउ व्हाट इज V स्क्वायर? That is 230 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2. P2 is 100 वाट. इट कम्स आउट टू बी, अगर हम बात करें तो 23 गुना 23 और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 से 100 कट गया तो इट कम्स आउट टू बी 529 ओम. तो इसका मतलब जो टंगस्टन का बल्ब है इसका जो रेजिस्टेंस आया वो आया 529 ओम, और जो आपके पास 1 किलोवाट का हीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो है आपके पास 52.9 ओम. एज R2 इज ग्रेटर देन R1, R2 इज ग्रेटर देन R1. ध्यान से देखिए, R2 की जो वैल्यू है वो 529 ओम है और R1 की जो वैल्यू है वो है 52.9 ओम. एज R2 इज ग्रेटर देन R1, तो अगर रेजिस्टेंस R2 बड़ा है R1 से तो इसका मतलब जो टंगस्टन का बल्ब होगा इट हैज ग्रेटर रेजिस्टेंस. इट मीन्स टंगस्टन बल्ब has greater resistance than 1 kilowatt heater.
इसका मतलब जो टंगस्टन का बल्ब है उसका रेजिस्टेंस जो आपके पास 1 किलोवाट का हीटर है उससे ज़्यादा है। सो दिस इज़ द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will ask by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।